आदेश मिला एक दो बात कहने का, तो मेरी रागनी आपके बीच में रहेगी नौबहार धर्म देवी के किस्से से। सुनना चाहोगे? बहुत अच्छा किस्सा, एक सती का किस्सा है कि बताते हैं कि नगर कोट के अंदर राज किया करते थे राजा जीत सेन, जिनकी घरवाली थी आत्म देवी। बहुत साल बीत जाते हैं, राजा और रानी के घर में कोई संतान पैदा नहीं होती है, लेकिन कहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान पे, अपने विश्व पे साधुओं का बड़ा आशीर्वाद रहा है। एक संतों के द्वारा, कुछ संतों के द्वारा पुत्र यष्टि यज्ञ करवाया गया, जिसके कारण राजा जीत सेन के यहाँ पे एक लड़का हुआ जिसका नाम रखा गया नौबहार। लेकिन जैसे ही पंडित पतड़ा देख रहे थे तो पतड़े में यह लिखा कि लड़के की 9 महीने की शादी कर दी जाए, वरना ये जिंदा नहीं रहेगा। प्रेमी सजनों, हमारे करो भाई। राजा बार बार विचार करता है, दिन ब दिन गुजरते चले जाते हैं। दूसरी तरफ धर्मपुरी के अंदर राज किया करते थे राजा धर्मजीत, जिनकी लड़की का नाम था धर्म देवी, जो शादी के योग्य हो जाती है। पहले दादा रिश्ता नाई ब्राह्मण लेके जाया करते, लेकिन आजकल तो सीधा सपाट काम हो रहा है। लेकिन पहले नाई ब्राह्मणों को भेजा जाता था। राजा ने नाई ब्राह्मणों को भेजा, देश विदेशों में चक्कर काट के नगर कोट के अंदर पहुंच जाते हैं। और राजा जीत सेन को पता चला कि ये अपनी राजकुमारी के लिए लड़का तलाश कर रहे हैं। राजा तो मौका देख रहे थे। राजा ने मौका देखा और मौके पे चौका मार दिया। कहने लगे कि लड़का तो मेरे यहाँ पे है, लेकिन हमारे कुल की कुछ रीति रिवाज है। बोले महाराज कौन सी रीति रिवाज? बोले रीति रिवाज ये है कि सगाई अगर करी जाएगी तो वो नारियल पे टीका करवाया जाता है, और फेरे होंगे तो पटका कटार से होंगे। शादी हमारे लड़के से नहीं होगी, ऐसे ही होती हमारे यहाँ पे रीति रिवाज है। बोले महाराज आपका लड़का तो सही सलामत तो है? बोले हाँ, लड़के में कोई खोट नहीं, हमारा लड़का सही सलामत है। प्रेमी सजनों, रिश्ता ले लिया गया। बारात का समय आया। राजा जीत सेन अपने 9 महीने के लड़के को गोद में लेके चल देते हैं। शादी करवा दी गई पटका और कटार से। लेकिन धर्म देवी ये कहने लगी कि मैं अपने पति के दर्शन करने चाहती हूँ, मैं अपने पति के दर्शन करना चाहती हूँ। तो प्रेमी सजनों, राजा जीत सेन महलों में बुलवाते हैं अकेली धर्म देवी को, और गोद में दे दिया नौबहार। कहने लगे बेटी ले, यो तेरा पति है। सिर पकड़ के बैठ गई, पिताश्री ये कौन से जन्मों के फल हैं जो मुझे शादी करके मिले हैं। लेकिन ये वो पतिव्रता थी, वो सती स्त्री थी जिसने अपना सत कभी नहीं डिगाया। विचार करती शायद मेरे ही कर्म है तो मुझे भोगने पड़ेंगे, लेकिन आजकल वाली औरतों ने ये इतना सब कुछ सुनने को मिल जाए तो बर्दाश्त नहीं है। 1 मिनट में कोर्ट में जाके खड़ी हो जा और केस ठोक दे दहेज को ऊपर से। लेकिन वो थी सती औरत, अपने सती धर्म को बचाने के लिए, पतिव्रता धर्म को बचाने के लिए, पति धर्म का पालन करने के लिए अपने पति को गोद में ले लिया और पिताजी से आज्ञा मांगने लगी। कहने लगी पिताजी, मैं इस आपके जो भी फैसला आपने किया है, आपने अपने बेटे की शादी मुझसे करवाई है तो ये मेरा कर्म है, आपकी कोई गलती नहीं। बोले बेटी गलती तो है कि मैंने तेरे साथ अत्याचार कर दिया। लेकिन कहने लगी धर्म देवी कि पिताजी किस्मत में लिखा हो चाहे लाख मिलो चाहे खाक, और मैं पीहर सासरे नहीं जाऊं, मेरी दुनिया करे मजाक। पिताजी आपने जो मेरी किस्मत में लिखा है, जो मेरा पति 9 महीने का है, वो मैं अपनी गोद में लेके यहां से जाना चाहती हूँ। बोले बेटी अपने ससुराल चल। बोले नहीं, अपने ससुराल नहीं जाऊंगी, ना ही अपने पीहर रहूंगी, कहीं दूर जाके अपने पति का और अपना गुजारा करूंगी। लेकिन 12 वर्ष के बाद पिताश्री आपके पास में जरूर लौटूंगी और अपने पति को और आपके बेटे को सही सलामत आपको लौटाऊंगी। वादा करके धर्म देवी चल देती है। मन में विचार आने लगे। सजनों, एक औरत चाहे कितनी शक्तिशाली हो, लेकिन अकेली अगर घर से निकलती है तो उसके मन में विचार जरूर आता है कि मैं अब क्या करूंगी, कहां जाऊंगी। 9 महीने का बालक गैलेरी, लेकिन फिर भी परम पिता परमेश्वर में लोग लगा लेती है, उसमें आस लगा लेती है और चल देती है धर्म की राही पे। कितने ही संकट आ रहे हैं। कवि ने बहुत अच्छी बात लिखी, सुनिए रागड़ी के माध्यम से। कवि ने अपने 9 महीने के पति को गोद में लिया और चल देती है और कहती है क्या, सुनिए। धर्म देवी ने
आज मेरी बन के बात बिगड़गी। मेरा पतिव्रता तो हीन मान के करते बार बिगड़गी, करते बार बिगड़गी। धर्म देवी ने सोच लिया रे, धर्म देवी ने सोच लिया बन के बात बिगड़ेगी। पतिव्रता तो हीन मान के करते बार बिगड़गी, करते बार बिगड़ेगी। एरे बाहर निकल के, बाहर निकल के न्यू बोली रे, बाहर निकल के न्यू बोली। इज्जत भगवान राखिए, सास ससुर एरा सास ससुर माँ पापा की दुनिया में मान राखिए, दुनिया में मान राखिए। मैंने तेरा सहारा लिया प्रभु, दासी का ध्यान राखिए। सती सती और धर्म व्रत का नाम निशान राखिए, नाम निशान राखिए। तू सब जाने से शिखर चढ़ी हुई, सब जाने से शिखर चढ़ी हुई, तुझे तड़पना पड़ेगी। पतिव्रता तो हीन मान के करते बार बिगड़गी, करते बार बिगड़गी। एरे पति धर्म के शिवा समिति, पति धर्म के शिवा समिति। आया आप मेरा से, तेरे हाथ में जगबंधु सब न्याय इंसाफ मेरा से, न्याय इंसाफ मेरा से। तेरे शादी करके सजा मिली, इस गुण सा बाप मेरा से। मार दिए हेरा मार दिए चादीवा दे ईश्वर, साथी माँ बाप मेरा से, साथी माँ बाप मेरा से। तेरा पतिव्रता भी तंग आ जा रहा, तंग आ जा, सीता सती बिछड़ेगी। पतिव्रता तो हीन मान के करते बार बिगड़गी, करते बार बिगड़गी। एरे मातृभूमि को राम राम, मातृभूमि को राम राम, न फिर आऊं इब जासू। जन्म भूमि के दाग लगा दे, मैं उन वीरा में नासू, उन वीरा में नासू। एरा सर कटने तेरे शब्द ना छोटू, कसम राम की खासू। राज छोड़
सखी के आंसू। रात गुजारा करने को दुखिया, रात गुजारा करने को दुखिया, दिल के अंदर बढ़ेगी। पतिव्रता रोहीन मान के करते बाल पड़ेगी, करते बाल पड़ेगी। क्या कहने? अरे ऐसे अमीरी राजपाट ते, ऐसी अमीरी राजपाट से लटने वाली बनेगी। छोटे से तेरा छोटे से बालम पे दिल रे काटने वाली बनेगी, काटने वाली बनेगी। तेरा 12 साल वो रही बड़ा मैं दुख काटने वाली बनेगी। पति के पालने खातर लकड़ी काटने आड़ी बनेगी, ये काटने वाली बनेगी। गुरु चंद्रलाल वारी जवान हुआ जब, चंद्रलाल वारे जवान हुआ जब, गो प्रेम की लड़ेगी। पतिव्रता रोहीन मान के करते बाल पड़ेगी, करते बाल पड़ेगी। धर्म देवी ने सोच लिया मेरी बड़का बात बिगड़ेगी। पतिव्रता रोहीन मान के करते बाल पड़ेगी, रानी करते बाल रागड़ी अच्छी लगी हो तो ताली बजा दो। भाई वाह। और लाख रुपए की साड़ी पे चमल है, तेरा ऊपर कर दिया नाम से तने, तेरे तड़के फांसी, तड़के फांसी, तड़के फांसी तेरे आंसू की, तेरा छोटे से न जानो हूँ, तेरी रग रग से वाकिफ हूँ कि तू कौन सा काम कर सकते हैं, कौन सा नहीं कर सकता। ये समझाना की पहली बात। जात कमिया कुल का हीरा मेल मिलाना चावे सुल्तान बढ़ के गोपनिया में रात रचाना चावे मेरी गया दुलंडी का खेल खिलाना चावे दूंगी तेरे मामा ने मने बहु बनाना चावे
आज तलक तेरे रही गाँव में आज तलक तेरे रही आवेगा, ये समझने लगी तीसरी बात पतंगा खाती में छेड़ गई
रानियों पर खुश होकर के हमारे आदरणीय मुकेश पंडित जी और चौधरी साहब गुड़गांव से जो 100 रुपए विमान सम्मान करते हैं, और जो हमारे मुकेश जी आजकल वो विषय जी का भी काम करते हैं, हाँ जी, उनकी याद दिलाते रहते हैं। बार बार धन्यवाद। आइए क्या कहते सुनिए। तेरा 12 साल से देखूं फिरे, 12 साल से देखूं फिरे, बदली को न डाल दारू पी के पिचकारी में डाल लिया रंग लाल टुकड़े खा तेरे अंगाई बोलिए 12 साल मेरी मम्मी का महल जन्नत कर दिए गज अपरम पार तेरी माया, तू तकी कर देख क्षण में। और बताया श्रोताओं, रमन की सोची बढ़ती कोन्या जो मानस के मन में हो, मन की सोची बनती कोना जो मानस के मन में। अपरम पार तेरी माया तू ते कर दे एक क्षण में मन की सोची बनती कोना जो मानस के मन में। मन की सोची बनती कोना जो मानस के मन में। मन में सोची। प्रेमी सज्जनों, पहली बात के माध्यम से बताया कि एक लंकपति विद्वान हुआ, प्रकांड पंडित सभी जानते हैं, वो लंकपति रावण। लेकिन उसमें भी क्या मन में सोची थी, जो उसने मन में सोची, जिसके बस में हवा तक थी, काल जिसके बस में था, उसकी भी सोची पूरी ना हो सकी, क्योंकि होती वही है जो हर चाहता है, ऊपर वाला चाहता है। पहली बात के माध्यम से क्या लिखा, मन में सोची रावण ने रे, मन में सोची रावण ने अंबर में पेड़ लिया, सारी दुनिया आराम करेगी, जल का दूध बनाओ मैं, जल की काही दिख जल की काही, अग्नि का धुआं इसने दूर हटाओ मैं। बाप ते पहले दिखे, बाप ते पहले मरे ना बेटा, जो भी कष्ट मिटा
उदाहरण दिया उस घमंडी दुर्योधन का। उस घमंडी दुर्योधन ने भी सोचा कि पांचों के पांचों पांडवों को लाखा भवन में जला करके राख कर दूंगा, लेकिन मन की सोची कभी पूरी नहीं हुआ करती। दूसरी बात में क्या लिखा था? दूसरी बात में मन में सोची, मन में सोची दुर्योधन ने, मन में सोची दुर्योधन ने मंदिर में आग लगाई। एकदम अग्नि सर पे चढ़ गई, कोन्या पर बसाई हो। भेद खोल के दिखे, भेद खोल के देखने लगे, फिर गुप्ती मोरी पाई। फिर छह जीव मरे जल के न्यो, दुनिया देखन आई। फिर छह जीव मरे जल के न्यो, दुनिया देखन आई। 101 भेंट में देखे, 101 भेंट में देखे, अग्नि करी वचन में बनती कोना जो मानस के मन में। सोची बनती कोना जो मानस के मन में। एक मिनट मासी जी, एक मिनट। अच्छा, पीठखेड़ा गांव का नाम है। हमारे बड़े ही आदरणीय है नरेंद्र सिंह जी, पीठखेड़ा निवासी, 501 रुपए से हमारी पूरी पार्टी का मान सम्मान करते हैं। हम नरेंद्र जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए कैसे बता सुनिएगा। सभी जानते हैं कि श्री रामचंद्र को 14 वर्ष का वनवास हुआ, लेकिन उससे पहले एक दिन पहले राम को राज तिलक होना था, नहीं हुआ। उसके कई ने ऐसा ढोंग रच दिया और 14 वर्ष का वनवास श्री रामचंद्र के लिए मांग लिया। अपने बेटे भरत के लिए पूरा राजपाट मांग लिया। सुनिएगा, बताया ऋषि ने यह भी कहा कि अहो भरत भाभी प्रबल, बिलक कहे मुनिनाथ, लाभ हान जीवन मरण, यश अपयश विधिहास। ये 6 की 6 चीजें ऊपर वाले के हाथ में होती हैं, इंसान कुछ नहीं कर सकता। आइए तीसरी बात में क्या बताया सुनिएगा। मन में सोची दशरथ ने रे, मन में सोची दशरथ ने सब पंडित लोग बुलाए हो। रामचंद्र ने त्यों राज तिलक योरी कर लियो मन के चाहे। शरत भरत की चरत भरत की माता ने फिर महलों बीच बुलाए हो। 14 साल का दिया तिसोटा, खोटे वचन सुनाए हो। 14 साल का दिया तिसोटा, खोटे वचन सुनाए। उसका नीचे कदम नीचे रह गया, नीचे कदम नीचे रह गया। ऊपर चढ़ा गगन में मन की सोची बढ़ती को ना, जो मानसी के मन में हो। मन की सोची बढ़ती को ना, जो मानस के मन में। ओहो ओहो ला 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 ला।
आखिरी बात में दादा ने क्या लिखा, बताया कि इंसान का अगर समय खराब भी आ जाए तो कुछ समय के लिए उसे थोड़ा सब्र रखना चाहिए, क्योंकि रात के बाद दिन और दिन के बाद रात होती है। इसी तरह से ये कभी नहीं होता कि दुख है तो दुख ही रहेगा, अगर दुख है तो सुख भी आएगा। आइए आखिरी बात में बताया कि इंसान पर जैसा समय पड़ता है आदमी को वैसा काट लेना चाहिए, क्योंकि कुछ दिन बाद आने वाला समय सुख का होता है। और आदरणीय भाई निपेंद्र जी पीठखेड़ा से, निपेंद्र जी पीठखेड़ा 500 रुपए देकर के सम्मानित करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आदरणीय बिरजू जी पीठखेड़ा से वो भी 100 रुपए के से अन्नू जी को सम्मानित करते हैं। मैं उनका दिल और दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और जो भी श्रोतागण हमारी टीम का मान सम्मान पैसों के रूप में कर रहे हैं, सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। क्या बताया भाई छोरे? क्षण में राजा क्षण में कंगला, क्षण में राजा क्षण में कंगला, समय निगानी चाहिए, कॉल कर सो इब कर ले एक पल ना ल्यानी चाहिए। घुंडी बात की दिखे बुरी बात की चर्चा ना कदे मुँह ते ठानी चाहिए। बाप सुनो चाहे बेटा सुनो, इसी सभा में गानी चाहिए। बाप सुनो चाहे बेटा सुनो, इसी सभा में गानी चाहिए। कह लक्ष्मी चंद तुम इब तो संभलो, कह लक्ष्मी चंद इब तो संभलो, लागो हरि भजन में मन की सोची बनती खोना जो मानस के मन में, मन की सोची बनती खोना जो मानस के मन में। अपरम पार तेरी माया तू ये करते एक क्षण में, मन की सोची बनती कोना जो मानसिक मन में, मन की सोची